हेलो एवरीवन, आप सभी को नमस्कार। और आज जो है हम नाउन का जो है केस पढ़ेंगे और इसमें जो है नाउन एंड द केस हमने हेडिंग ऊपर डाला हुआ है। और पिछली वीडियोज में हमने जो है बहुत सारे जो है वीडियो हमने पढ़ा था वीडियो में, तो उसमें हमने जो है नाउन पढ़ा था, नाउन में नंबर पढ़ लिया था और जेंडर को हमने जो है पढ़ लिया था और हम नाउन का केस जो है हम पढ़ेंगे। ठीक, तो नाउन का जो है हम केस पढ़ेंगे और इसमें जो है एक बात और कि जो हमारे जितने भी जो हैं हमको जो है जानने वाले, हमारे साथ पढ़ाने वाले लोग कहते हैं कि सर आपने जो है मैथ और फिजिक्स इतने दिनों से पढ़ाया है और ये जो इंग्लिश कैसे आप पढ़ा लेते हैं। ठीक, तो हम यही उन लोगों से यही बात करना चाहता हूं सबसे कि जो है सफल जो है शिक्षा के क्षेत्र में सफल होने के लिए दो ही मंत्र है, इसको जो है सब कोई अपना सकता है। पहली बात की जो है सीखा तो कभी जा सकता है पर सीखने की लगन होनी चाहिए, और दूसरी बात ये कि आप अगर कोई चीज सीख लेते हैं तो कोई आपसे ये नहीं पूछेगा कि आपने कब सीखा है। तो परिश्रम, कोशिश और लगन में जान होती है, पंखों में नहीं, हौसले से उड़ान होती है। तो ये जो है अगर आप जो है डॉक्टर ही बनना चाहते हैं तो ऐसा डॉक्टर बनिए जो सभी रोगों का इलाज कर सके। अगर कोई टीचर एक सब्जेक्ट पढ़ा करके इतना ना ऐसी कर ले, बहुत सारा अगर एक लोग जैसे जिंदगी भर एक सब्जेक्ट पढ़ा करके और चाहे तो ये जो अपना यूट्यूब पर बहुत सारे पैसे भी कमा लेते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है हमें जो है एक सब्जेक्ट नहीं पढ़ाना, यहाँ तक कि हमें और इंग्लिश, मैथ, पॉलिटी, इकोनॉमिक, लगभग सभी जो है सब्जेक्ट के यहाँ हमने जो है चर्चा करेंगे, क्योंकि हमें जो है यूट्यूब तक ही सीमित नहीं रहना है और एक अच्छा जो है लर्नर बन करके एक अच्छी नौकरी को भी पाना है। तो अब आइए हम देखते हैं कि नाउन और केस के बारे में हम पढ़ते हैं। अगर हम केस की हिंदी की बात करें तो केस का हिंदी हमारा होता है कारक। तो इसका अगर डेफिनेशन अगर हिंदी में देखें तो सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन यानी कि संज्ञा और सर्वनाम, ठीक, ज्यादा हिंदी नहीं जानेंगे, इंग्लिश है, यानी कि जो है सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन किसी दूसरे वर्ड से कैसे संबंधित है, इस चीज को बताने वाला हमारा जो क्या होता है केस कहलाता है। कि अगर नाउन या प्रोनाउन सेंटेंस में किसी दूसरे वर्ड से कैसे संबंधित है, इस चीज को बताने वाला हमारा केस होता है। ठीक, हालांकि हम जो है अपना टाइम लिखने में व्यर्थ नहीं करेंगे, वो टाइम जो है लिखने में लग रहा है उसको हम समझाने में लगा दे तो बेटर होगा, जैसा कि कुछ लोगों का ये सजेशन है। ठीक, तो अब हम देखते हैं कि जो है द रिलेशन इन विच नाउन या प्रोनाउन स्टैंड टू सम अदर वर्ड्स इन अ सेंटेंस, यानी कि हमने यही कहा कि सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन किसी दूसरे वर्ड से कैसे संबंधित है, इस चीज को बताने वाला हमारा केस कहलाता है। या इसी चीज को दूसरी भाषा में द चेंज ऑफ द फॉर्म बाय विच द रिलेशन इज इंडिकेटेड इज कॉल्ड, यानी कि जो है फॉर्म, जैसे जिसका फॉर्म चेंज हो रहा है और वो कह रहा है, वो जो शो कर रहा है रिलेशन, वो हमारा केस कहलाता है। ठीक, अगर हम बात करें काइंड ऑफ केस की तो काइंड ऑफ केस हमारा जो होता है जनरली जो होता है हमारा मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में, जो है मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में, आधुनिक जो है ग्रामर में तीन टाइप में होता है, सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस। अगर इसका हिंदी की बात करें तो कर्म कारक, सब्जेक्ट यानी कि कर्म और केस कारक यानी कि कर्म कारक, और ऑब्जेक्टिव या एक्यूजेटिव केस इसका हो जाएगा एक कर्म, यहां हम ध्यान देंगे गलत हमने लिख दिया, इसका हिंदी जो हो जाएगा हमारा कर्ता कारक, कर्ता जो करने वाला होता है, डूअर होता है, कर्ता कारक, और ये जो होता है हमारा कर्म कारक होता है। ठीक, और ये होता है पॉजेसिव या जेनेटिव केस, ये जो होता है इसका हिंदी जो होता है संबंध कारक। ठीक, इसका हिंदी जो होता है संबंध कारक। अगर इसको देखें हम ध्यान से कि द रिलेशन इन विच नाउन या प्रोनाउन स्टैंड टू सम अदर वर्ड्स इन अ सेंटेंस, ठीक, तो इनकी अगर हम बात करें तो ये किसका मत है जान लें हम। ये जो है हमारा जॉन, JOHN, जॉन कोलिंसन, COLLINSON, जॉन कोलिंसन नेसफेल्ड, जो इंग्लैंड के एक बहुत ही अच्छे जो एक लिटरेचर थे, अंग्रेजी साहित्य के, जॉन कोलिंसन नेसफील्ड। ठीक, जॉन कोलिंसन नेसफील्ड की अगर हम बात करें
तो ये जो होते हैं इनका अगर हम देखें तो 14 अगस्त 1836, 14 अगस्त 1836 जो होता है यूनाइटेड किंगडम में इनका जो क्या होता है जन्म होता है। ठीक, ये एडिशनल नहीं बताना चाहिए लेकिन जो है बता दे रहे हैं कि ये जो होता है अगर देखें 14 अगस्त 1836 यूनाइटेड किंगडम में इनका जो होता क्या है जन्म होता है। और ये जो होता है 29 जून 1919। अब हम देखते हैं कि 29 चल नहीं रहा है, देखते हैं जैसे हमारे पास 29 जून 1919 ये यूनाइटेड किंगडम में इनकी जो क्या होती है ये डाइड कह सकते हैं, मृत्यु हो जाती है। ठीक, तो ये जो होते हैं इनका मत है, ये जो हमने ऊपर लिखा है कि जॉन कोलिंसन नेस्फील्ड, ठीक, यूनाइटेड किंगडम के हैं। ठीक, तो ये जो है इनका जो है मत हो गया। अब एक सेंटेंस हम देखते हैं इनको समझने के लिए, जैसे एक एग्जांपल हम ले लेते हैं समझने के लिए, जैसे आई एट राम कैंडी प्रसाद कह सकते हैं कैंडी। ठीक, हमने एक सेंटेंस ले लिया, जैसे हमारे पास आई एट मतलब खाया, मैं खाया, किसका, राम का कैंडी। अब यहां ध्यान से देखेंगे कि ये जो हो रहा है पोजीशन बता रहा है राम का कैंडी पर, यानी कि पोजीशन का के की होता है, और इस कैंडी को कौन खा रहा है, ये आई। ठीक, तो इस तरह से जो है बता रहा है कि आई एट राम कैंडी, ये राम का जो है कैंडी हुआ और खा कौन रहा है, ये आई, सब्जेक्ट खा रहा है। तो इस तरह से जो है हमने कहा कि रिलेशन नाउन या प्रोनाउन किसी दूसरे वर्ड से देख रहे हैं कि कैसे संबंधित है, इस चीज को बताने वाला जो है हमारा क्या होता है केस कहलाता है। ये किसका मत है, जॉन कोलिंसन नेस्फील्ड। बहुत सारे एग्जांपल लेकर के इस तरह के हम समझ सकते हैं। लेकिन मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में हमारा ग्रामर, एक चीज हम जान लें कि हम करते क्या हैं, इस GRAMMAR इस चीज को हम ध्यान देते हैं। अब हम देखते हैं कि यहां जो है आर के बाद बाबल साउंड आया तो इसका प्रोनाउंसिएशन र हो गया, और आर के पहले तो इनका प्रोनाउंसिएशन हमारा क्या हो गया, अ हो गया। तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, ग्रामर। इसका जो है शुद्ध प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, जो एकेडमिक क्लास में हम लोगों को गलत पढ़ा दिया जाता है, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है, ग्रामर। इसका जो है अ हो जाएगा, ग्रामर। तो इस तरह से सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस और पॉजेसिव केस होता है। ये मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में होता है। अब हम देखते हैं कि हमारे पास और भी होता है, जैसे वोकेटिव केस। तो वोकेटिव केस की अगर हम बात करें तो हमारा वोकेटिव केस जो होता है, ध्यान देंगे, वोकेटिव केस को हमको किस में मर्ज कर दिया गया, मिला दिया गया। वोकेटिव केस को जो है सब्जेक्टिव केस में मिला दिया गया, इसको जो है सब्जेक्टिव केस में मिला दिया गया है। ठीक, और दूसरी बात ये जो होता क्या है कि ये जो है संबोधन कारक नाम जो होता है, नॉमिनेशन ऑफ एड्रेस, किसी को संबोधित करने के लिए यूज होता है। ठीक, अब इस जो है आगे हम इसको डिटेल पढ़ेंगे। अभी तो हम ये जो है अभी तो इसको जो है हम तैयार कर रहे हैं, इसको पढ़ने का जो है प्रारूप तैयार कर रहे हैं। ठीक, और डेटिव केस, डेटिव केस को हमने मर्ज कर दिया, जो है मर्ज कर दिया गया ऑब्जेक्टिव केस में, संप्रदान कारक को ऑब्जेक्टिव केस में। ठीक, ऑब्जेक्टिव केस में मर्ज कर दिया गया। ठीक, अब हम जो होता है आगे हम देखते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब, इसको डिटेल पढ़ेंगे। केस इन अपोजिशन टू अ नाउन, इसको भी हम डिटेल हम पढ़ेंगे। तो इस तरह से जो है हमने ये जो है भूमिका बनाया इनका, कि कैसे जो है ये सब जो है थोड़ी थोड़ी इन सब के बारे में हमने जो है बताया। हमने कहा कि जो है मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में हमारे 3 प्रकार के ही केस होते हैं, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, पॉजेसिव। इन्हीं का जो एक और नाम है, ये भी ले सकते हैं। तो इस तरह से जो हमने समझा। अब हम आगे जो है बारी बारी से इन सब के बारे में हम पढ़ते हैं, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और पॉजेसिव। ठीक, तो देखते हैं, जैसे देखते हैं कि हमारे पास 3 केस, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉजेसिव केस, रिफ्लेक्सिव
केस, सब्जेक्टिव केस आई, ऑब्जेक्टिव केस मी, और पॉजेसिव केस में हम ध्यान रखेंगे, पॉजेसिव केस में हमारा पॉजेसिव एडजेक्टिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउन, पॉजेसिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउन होता है, ठीक। और रिफ्लेक्सिव को एक अलग से हम जो है इसी के साथ जो है हम पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। चार्ट अगर हम बना दिए तो रिफ्लेक्सिव भी हम बना दिए, ठीक। तो आई अगर सब्जेक्टिव केस, तो मी ऑब्जेक्टिव, तो पॉजेसिव केस की बात करें तो पॉजेसिव केस में कोई हो सकता है, लेकिन अगर हम एक नाम देकर के जैसे पॉजेसिव एडजेक्टिव कर दें, पॉजेसिव प्रोनाउन कर दें, तब इनको जो है हम देखेंगे। जैसे पॉजेसिव एडजेक्टिव माई, पॉजेसिव प्रोनाउन माइन और रिफ्लेक्सिव माई सेल्फ, ठीक। वी, अस, आवर, आवरसेल्फ, यू, योर, योरसेल्फ। अब ध्यान रखेंगे कि योरसेल्फ ये सिंगुलर है और योरसेल्फ ये प्लूरल है, ठीक। सिंगुलर और प्लूरल के लिए हम ध्यान रखेंगे, यहां हर जगह यूज हुआ है कि अगर हमारे पास वर्ड के अंत में एफ आ जाए या एफ ई आ जाए, ठीक, तो इनको प्लूरल बनाने के लिए हम करते क्या हैं, एफ और एफ ई को हटा देते हैं। क्या करते हैं, इनको हटा देते हैं और उस वर्ड के अंत में हम क्या ऐड कर देते हैं, भी ई एस। यह बात वही हुआ, हटाएं या चाहे एफ और एफ ई को हमने भी में बदल देते हैं, ठीक। यह बात वही है, करते क्या है कि एफ और एफ ई को हम भी में बदल करके, एफ और एफ ई को हम भी में बदल करके और एस या एस ऐड कर देते हैं, ठीक। जैसे हम देख सकते हैं लाइफ, इसका हो जाएगा एल आई भी, एफ ई को हमने भी में बदल दिया और एस हमने ऐड कर दिया लाइफ। और भी देख जैसे स्ट्राइप, स्ट्राइप बात वही हुआ, ठीक। तो यहां भी क्या हो जाएगा, ट्राइब्स, ठीक। और वाइफ, तो वाइफ्स। इस तरह से जो है और भी एक वर्ड है, जैसे हम लीफ ले लेते हैं। कोई कहेगा कि सर एफ ई आ रहा है केवल, तो हम एक और वर्ड ले लेते हैं, जैसे हमने एफ आ गया, ठीक। तो इसका प्लूरल अगर हम बना दें तो एल ई ए, और एफ को हमने भी में बदल दिया, एफ और एफ ई कोई आ जाए भी, और हमने ई एस को ऐड कर दिया, ये प्लूरल हो गया, सिंगुलर हो गया, पत्ती और पत्तियां, ठीक। तो इस तरह से जो हमने समझ लिया। अब हम देखते हैं एक चीज हम जान लें, सब्जेक्टिव के सब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट जो हो सकता है हमारा दो हो सकता है, या तो हमारा नाउन हो सकता है और दूसरा नाउन इक्विवेलेंट हो सकता है। नाउन इक्विवेलेंट, EQUIVALENT, ठीक। यानी कि हमारा नाउन हो सकता है या नाउन इक्विवेलेंट, जैसे प्रोनाउन हो सकता है, ठीक। हमने लिख दिया, हमारा जो है सब्जेक्ट नाउन हो सकता है या नाउन इक्विवेलेंट हो सकता है, ठीक। और दूसरी बात, अगर हम ध्यान दें ऑब्जेक्ट की, अगर हम ऑब्जेक्ट की बात करें तो ऑब्जेक्ट हमारा जो क्या क्या हो सकता है, हम नाउन हो सकता है, नाउन फ्रेज हो सकता है। ध्यान रखेंगे कि ऑब्जेक्ट हमारा नाउन हो सकता है, नाउन फ्रेज हो सकता है और प्रोनाउन हो सकता है, ठीक। तो इसी तरह से जो है अगर हम फ्रेज की डिफिनीशन करें, अगर फ्रेज की बात करें तो शब्दों का ऐसा समूह जिसके पास न सब्जेक्ट होता है और न ही वर्ब होता है। जैसे अ ग्रुप ऑफ वर्ड, अ ग्रुप ऑफ वर्ड, यानी कि शब्दों का ऐसा समूह, ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैज, जिनके पास जो क्या होता है, जिनके पास नाइदर, ठीक, जिनके पास क्या होता है, नाइदर सब्जेक्ट होता है, जिनके पास न सब्जेक्ट होता है, नाइदर और ये नार क्या हो जाता है, वर्ब। यानी कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच हैज नाइदर सब्जेक्ट नार वर्ब, ठीक। तो हमने ये कहा कि शब्दों का ऐसा समूह न जिसके पास जो होता है सब्जेक्ट होता है, न ही वर्ब होता है। यानी कि जो है कह सकते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड विदाउट कंप्लीट मीनिंग, शब्दों का ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ ना निकले, वो फ्रेज होता है। तो हमने कहा कि सब्जेक्ट नाउन हो सकता है और नाउन इक्विवेलेंट यानी कि प्रोनाउन हो सकता है, ठीक। और ऑब्जेक्ट हमारा नाउन हो सकता है, नाउन फ्रेज हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, ठीक, प्रोनाउन हो सकता है, ठीक। अब फ्रेज की डेफिनेशन बनाएं तो अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैज नाइदर सब्जेक्ट नॉर वर्ब, ठीक। तो इस तरह से जो हमने जो है समझ लिया। अब हम बारी बारी से हम सब्जेक्टिव केस को एग्जांपल लेकर ऑब्जेक्टिव केस को, पॉजेसिव केस को और रिफ्लेक्सिव केस को हम बारी बारी से पढ़ेंगे। जैसे
अगर सब्जेक्टिव केस में हमारा नाउन या प्रोनाउन यूज हो रहा है और नाउन या प्रोनाउन इज यूज्ड एज सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, यानी कि एक वर्ब के रूप में जो नाउन या प्रोनाउन सब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है, ठीक, तो उसको हम सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस कहते हैं। जैसे एक सेंटेंस देखिए, प्रियांशु रन्स फास्ट, यानी कि प्रियांशु जो क्या करता है, रन्स, दौड़ता है, तेज दौड़ता है, ठीक। अब हम यहां ध्यान देंगे कि यहां वर्ब से, अब देख रहे हैं कि हमारा जो क्या है, यहां वर्ब है, ठीक। तो अब यहां इसमें दौड़ कौन रहा है, डूअर कौन है, प्रियांशु। तो अब ये देख रहे हैं कि नाम है, तो नॉमिनेटिव केस हो गया, ठीक। और दूसरी बात, ही हैज गॉन टू मुंबई। अब इस सेंटेंस को ध्यान देखेंगे, ही हैज गॉन टू मुंबई। अब हम देख रहे हैं कि यहां पर हमारा हैज गॉन जो है, हमारा जो क्या है, वर्ब की तरह काम कर रहा है, ठीक। और इनके बाद हम देख रहे हैं कि ये मुंबई कौन जा रहा है, ये हमारा ही, यानी कि ये कैसा हुआ, हमारा सब्जेक्टिव केस हो गया, ठीक। तो ही हैज गॉन टू मुंबई। अब यहां हमारा वर्ब हो गया, तो सब्जेक्टिव केस, और यहां हमारा वर्ब, यहां हमारा नॉमिनेटिव केस हो गया, ठीक। तो सब्जेक्टिव केस और नॉमिनेटिव, नॉमिनेटिव यानी नेम आ गया, और वो जो है अगर सब्जेक्टिव केस कहें तो ही सी इट, ये तरह का जो है वर्ड आ गया। अब हम ऑब्जेक्टिव केस को पढ़ते हैं, तो देखते हैं कि अ नाउन या प्रोनाउन इज यूज्ड एज ऑब्जेक्ट। अब ध्यान रखेंगे कि ट्रांजिटिव वर्ब का अगर ऑब्जेक्ट है, अगर ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट है तो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो सकता है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो सकता है, जो डिटेल हमने पढ़ा है, ठीक। एंड ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन, दो चीज, ठीक। अगर हमारे पास जो है ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट, ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो सकता है। दूसरी बात, प्रीपोजिशन। अब इस चीज को हम ध्यान देखेंगे, प्रोनाउंसिएशन में बड़ा हम लोग गलती होता है, PREPSITION। अब इस चीज को प्रोनाउंसिएशन अगर हम करें तो अब हम ध्यान देते हैं, पहले इतना को पढ़ते हैं तो क्या हो जाता है हमारा, प्रेप। ओ को हम क्या करते हैं, नहीं पढ़ते हैं, और इसको हम क्या पढ़ते हैं, जीसन, ठीक। तो इसको जो है प्रोनाउंसिएशन अगर हम करें तो प्रेपजिशन और पढ़ सकते हैं इसको चाहें तो, ठीक। प्रेपजिशन, प्रीपोजिशन नहीं, गलत है पढ़ना, प्रेपजिशन, ठीक। तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास एक चीज और जान ले कि हमारा ऑब्जेक्ट जो हो सकता है, हमारा ऑब्जेक्ट हमारा ट्रांजिटिव वर्ब का हो सकता है, जो हमने बता चुके हैं, और ये जो होता है प्रेपोजिशन का और ट्रांजिटिव वर्ब का, दो चीज का हमारा जो क्या हो सकता है, ऑब्जेक्ट हो सकता है, ठीक। अब इस चीज को ध्यान दे, यू टीचर। हाँ, अब हम देख रहे हैं इस सेंटेंस में हम ऑब्जेक्टिव या एक्जेक्टिव केस को पढ़ेंगे, ठीक। तो अब यहाँ जो है हमारे पास इस वर्ब से हम किस चीज का क्वेश्चन करें, ऑब्जेक्ट फाइंड करने के लिए हम करते क्या है कि वर्ब से व्हाट, वर्ब नहीं पढ़ते हैं, वर्ब पढ़ते हैं, व्हाट या हुम का क्वेश्चन वर्ब से हम करने पर जो आंसर मिलता है वो हमारा क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। तो ये जो है हमने बताया है, ठीक है। हमने कहा कि अगर व्हाट या हुम से अगर क्वेश्चन करें, जो आंसर मिलता है वो हमारा जो होता है ऑब्जेक्ट होता है। अब यहाँ इस वर्ब से हमने क्वेश्चन किया तो व्हाट का नहीं मिल रहा है, तो ये हुम का मिल रहा है। तो ये जो है अगर ये मिल रहा है हुम का, तो अब ये जान रहे हैं कि हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, जो लिविंग थिंग हो गया, और ये हमारा ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। और तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, ये जो हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्टिव केस हो गया, ठीक। ये हमारा ऑब्जेक्टिव केस हो गया, ठीक। तो हमने जो है सेंटेंस में कहा कि ऑब्जेक्ट, ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट तो हमारा दिख गया, ठीक, या ट्रांजिटिव वर्ब के ऑब्जेक्ट की तरह, और फिर यहाँ प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट की तरह। यहाँ हम देखते हैं कि फिर हमारे पास जो है, यहाँ जो है हम जो है एक चीज गलत कर दिए कि हमारे पास जो है, इस चीज को ध्यान से समझें, तो ये जो रहा हमको क्या फाइंड आउट करना है, ऑब्जेक्टिव केस, जबकि हमने सब्जेक्टिव केस, सॉरी, हमने फाइंड कर दिया। ये जो है हमारा ऑब्जेक्टिव केस हो गया, हमको ऑब्जेक्टिव केस फाइंड करना, और ये हमारा सब्जेक्टिव हो सकता है, ठीक। हमको ये जो ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। और दूसरी बात जो है, इस वर्ब से अब देख रहे हैं कि यहाँ भी हमारे पास जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ गया, और ये हमारा ट्रांजिटिव वर्ब हो गया, ठीक। तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है, ये जो है हमारे पास जो क्या है, यहाँ ध्यान रखेंगे कि ये जो है हमारे पास इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कैसा है, हमारे पास ऑब्जेक्टिव
केस में है। ठीक, और यहाँ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कैसा है, एकदम डिटेल लिख रहे हैं, इस वजह से जो है हमने मिटा दिया। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमारा कैसा, ऑब्जेक्टिव केस में है। ठीक, और यहाँ जो है हमारे पास देख रहे हैं कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कैसा है, ये भी हमारा ऑब्जेक्टिव केस में हुआ। ठीक, अब करंट कॉल्ड ये जो है हमारा वर्ब हुआ, और यहाँ देख रहे हैं तो अब यहाँ जो है हमारे पास जो है ये जो है हमारे पास जो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिल गया। ठीक, और ये जो है हमारा ट्रांजिटिव वर्ब हो गया, तो ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कैसा हुआ, हमारा ऑब्जेक्टिव केस में हो गया। और दूसरी बात आई बॉट, ये हमारा जो है वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब देखने से हो गया। और दूसरी बात है व्हाट का जवाब दे रहा है, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, और ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट किस में है, ऑब्जेक्टिव केस में है। तो इस तरह से जो है हमने समझा, और भी हम एग्जांपल ले सकते हैं। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ भी हमारे पास जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, और ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट अगर हमारा हो गया तो ये जो है हमारे पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये जो है हमारे पास इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक, इस चीज को स्पष्ट हम लिख दे रहे हैं कि हमारे पास जो है ये हमारे पास जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, और ये हमारे पास इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। अब हम जानते हैं कि अगर ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है तो ये जो होता है नॉन लिविंग होता है, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है हमारा लिविंग होता है। तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों ही क्या हैं, ये दोनों ही क्या हैं, ऑब्जेक्टिव केस में है। ठीक, अब एक सेंटेंस यहां हम देखते हैं, इसको हम हटा देते हैं कि हमारे पास देख रहे हैं कि द कैट जंप्ड, ये हमारा वर्ब हुआ, ये ट्रांजिटिव वर्ब हो गया, लेकिन ट्रांजिटिव वर्ब नहीं हो सकता, ध्यान देंगे। ये हमारे पास जो है कैसा है, इनट्रांजिटिव वर्ब हो गया, जो हमने बता चुके हैं। और यहां हमारा देख रहे हैं कि प्रेपोजिशन हो गया, और ये हमारे पास जो है वर्ड हो गया। तो ये जो हो रहा है हमारे पास, हमने कहा कि प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होना चाहिए, तो ये हमारा किसका बन रहा है, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन रहा है। तो प्रेपोजिशन का अगर ऑब्जेक्ट बन रहा है, तो यही प्रेपोजिशन का अगर ऑब्जेक्ट बन रहा है, तो ये हमारा कैसा हुआ, ऑब्जेक्टिव केस ना हो करके इसी चीज को हम बोल देते हैं एक्यूजेटिव केस। एक्यूजेटिव केस में बोल देते हैं। ठीक, हमने जैसे फिर एक बार समझते हैं, जैसे हमारे पास यू टीच हर, अब देख रहे हैं कि यहाँ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ, और यहाँ हमने पास ट्रांजिटिव वर्ब, तो ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है हमारे पास ऑब्जेक्टिव केस में हो गया। और माय फादर गेव, ये ट्रांजिटिव वर्ब, यहाँ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यहाँ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो ये दोनों ही क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों ही हमारे क्या हैं, ऑब्जेक्टिव केस में हुए। इस समझने के लिए हम लिख दिए। अब करंट कॉल्ड जो है ट्रांजिटिव वर्ब, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट किस में हुआ, ऑब्जेक्टिव केस में हुआ। आई बाट ट्रांजिटिव वर्ब हुआ यहाँ, और ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, तो ये ऑब्जेक्टिव केस में हो गया। अब हम देख रहे हैं कि ये जो है हमारे पास जो है व्हाट का जवाब दे रहा है, और ये जो है हमारे पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और इनके पहले प्रेपोजिशन का यूज हो गया। तो ये जो जंप्ड का जो है, ये जो है वर्ब का जो है हमारे पास ऑब्जेक्ट ना होकर प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन रहा है, इस वजह से ये जो क्या हुआ, इंट्रांजिटिव वर्ब हुआ। तो इसी चीज को ये हमने इसको जो है, इसी चीज को हम करते क्या है कि इसी चीज को हम एक्यूजेटिव केस बोल देते हैं। अगर हमारे पास जो है, ये हमने बताया था कि हमारे पास ऑब्जेक्ट ट्रांजिटिव वर्ब का हो सकता है और प्रेपोजिशन का हो सकता है। अगर ये जो है प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो रहा है, तो ये ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं होगा, तो इस वजह से क्या हुआ, इंट्रांजिटिव वर्ब हुआ। ट्रांजिटिव वर्ब का कंडीशन है कि उसके जस्ट बाद जो है प्रेपोजिशन का आना जरूरी है। ठीक, प्रेपोजिशन यानी कि जो है उसके बाद जो जस्ट बाद जो है ऑब्जेक्ट का आना जरूरी है। ठीक, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो। तो यहां हम देख रहे हैं कि जंप के बाद हमारा जो है प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट आ गया, तो एक्यूजेटिव केस तो हुआ ही, लेकिन ये इंट्रांजिटिव हो गया। अगर यहां ओवर हटा दें, प्रेपोजिशन को हटा देते हैं, तब ये जा करके क्या बनेगा, हमारा ट्रांजिटिव वर्ब, वरना ये क्या बना, इंट्रांजिटिव वर्ब, और ये इसी को एक्यूजेटिव केस कहते हैं। अब हम आगे देखते हैं हमारे पास पॉजेसिव केस को। पॉजेसिव केस में, पॉजेसिव केस या जेनेटिव केस में हम देखते हैं कि हमारे पास सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन से कैसे संबंधित है, इस चीज को जो है हम पॉजेसिव केस कहते हैं। जैसे हम देख रहे थे, व्हेन अ नाउन या प्रोनाउन शोज इट्स रिलेशन विद रिलेशनशिप, रिलेशनशिप संबंध हो गया, ऑनरशिप या बिलोंगिंगनेस ऑन अनदर
नाउन या प्रोनाउन, यानी कि एक नाउन या प्रोनाउन किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन से कैसे संबंधित है, इस चीज को बताने वाला हमारा क्या कहलाता है, पॉजेसिव केस कहलाता है। ठीक, अब हम देखते हैं जैसे हमारे पास आनरशिप ये भी हमारा हो सकता है, जैसे पॉजेसिव भी कह सकते हैं, POSSESSIVE, आनरशिप या पॉजेसिव। ठीक, और ये जो होता है हमारा संबंध कारक, रिलेशन संबंध कारक हो जाएगा। ठीक, ये जो होता है रिलेशन संबंध, और ये आनरशिप या पॉजेसिव बिलोंगिंगनेस, ये जो होता है कि नाउन या प्रोनाउन किसी दूसरे से कैसे रिलेटेड है, इस चीज को बताता है। जैसे हम देखते हैं कि हमारे पास जो है आई लव टू ईट माई सिस्टर मैगी। अब इस चीज को हम पॉजेसिव या जेनेटिव केस देखेंगे। अब हम ध्यान देते हैं कि पॉजेसिव का यूज दो तरह से होता है, एक अपोस्ट्राफी का यूज करके, अपोस्ट्राफी और एस, अपोस्ट्राफी प्लस एफ, अपोस्ट्राफी प्लस एस, और दूसरा केवल अपोस्ट्राफी और थर्ड आप लगा करके। अब हम देख रहे हैं कि ये सिस्टर, तो ये जो है हमारा क्या हुआ, पॉजेसिव केस में हो गया। और यहां हम देख रहे हैं दूसरी बात केवल अपोस्ट्राफी लगा करके, यहां हमारा पॉजेसिव केस हो गया। अब हम देखते हैं कि दीज आर द लेग्स ऑफ द चेयर, द टेबल। ठीक, अब हम देखते हैं कि द लेग्स ऑफ, अब यहां देखते हैं ये हमारा क्या हुआ, पॉजेसिव केस में हुआ। तो एक चीज हम आगे हम पॉजेसिव केस को हम डिटेल अगर हम अध्ययन करेंगे, ठीक, तो इसको जो है हम एक चीज जान ले थोड़ा सा, कि अगर ये जो देख रहे हैं कि यहां जो है पॉजेसिव लगा, क्योंकि ये जो क्या है लिविंग थिंग है, और यहां आंख का यूज कर दिया गया, यहां आंख का यूज कर दिया गया क्योंकि ये क्या है, नॉन लिविंग थिंग है। तो पॉजेसिव केस को हम डिटेल अध्ययन करेंगे। अभी तो हम थोड़ा सा इसका जो है भूमिका बना रहे हैं कि कैसे इसको पढ़ा जाएगा। अब हम देखते हैं कि वोकेटिव केस, तो वोकेटिव केस को हमने बताया था कि इसको जो है सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस में जो है मर्ज कर दिया गया, और ये होते क्या हैं कि जो होता है नॉमिनेशन ऑफ एड्रेस, संबोधन कारक शब्द होते हैं। जैसे इफ अ नाउन या प्रोनाउन इज कॉल्ड, यानी कि ये जो संबोधक, और यहां नाउन जो हो सकता है हमारा सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी, ये नाउन हमारा सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। ठीक, जैसे कम हेयर मुकेश, अब इसको हम ध्यान देंगे, यहां जो है हमारा क्या हुआ, ये वोकेटिव केस में हो गया, कामा के बाद ये लगा हुआ वोकेटिव केस हो गया, या मुकेश, अब इसके बाद कामा लग गया। अब देख रहे हैं कि हमारा क्या है, ये हमारा जो है वोकेटिव केस में होगा, संबंध कार जो है हमारे पास जो क्या है, संबोधन कारक। ठीक, अब हम देखते हैं कि बॉयज कम हेयर, अब इस यहां भी हम देख रहे हैं, यहां जो है हमारे पास जो है वोकेटिव केस हो गया, और कम हेयर बॉय, यहां वोकेटिव केस हो गया। और डेटिव केस, और दूसरी बात हमने बताया था कि डेटिव केस का हिंदी जो होता है संप्रदान कारक होता है, और इनको जो है ऑब्जेक्टिव केस में मर्ज कर दिया गया। जैसे हम देखते हैं एक सेंटेंस, हम देखते हैं ही गेव राम अ पेन। अब हम देखते हैं कि गेव हमारा पास है। अब एक चीज देखते हैं कि यहां पे हमारे पास जो है ये व्हाट का जवाब दे रहा है, तो व्हाट का जवाब देने वाला हमारा क्या होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया जो नॉन लिविंग थिंग, और ये whom का जवाब दे रहा है, whom का, तो अब ये जो है हमारे पास इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुए। अगर हमारे पास जो है वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है, चाहे वो डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, आ जाता है, तो ये जो होता है वर्ब हमारा ट्रांजिटिव वर्ब बन जाता है। ठीक, इतना तो हमने पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं। हमको डेटिव केस ढूंढना है, तो डेटिव केस ढूंढने के लिए हम जानते हैं कि ये जो होता है हमारा लिविंग थिंग, यही जो होता है हमारे पास इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और इसी को ही हम बोलते हैं डेटिव केस। तो ये सब बारी बारी से हम एक एक चीज बता रहे हैं, जो आसानी से इसको समझते जाइए आप लोग। ये जो होता है ही गेव राम अ पेन, इसमें जो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ जो लिविंग थिंग है, और ये डेटिव केस में हो गया। तो इस तरह से जो है हमने इसको जो है समझा। अब हम चर्चा करेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब, और एक होता है अपोजिशन, नाउन का अपोजिशन हम पढ़ेंगे। जैसे देखते हैं कि आगे हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ वर्ब, इस चीज को देखते हैं। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ वर्ब, यहां हम देखते हैं कि हमारा ये जो है सब्जेक्ट हुआ, और ये हमारा क्या हुआ, वर्ब हुआ। ठीक, अब यहां देख रहे हैं
कि अ पोएट, इस चीज को। अब हम इस चीज को देखेंगे कि ये जो है हमारे पास सब्जेक्ट को पूरा कर रहा है, तो ये जो हो क्या हुआ, अ पोएट इस सब्जेक्ट को पूरा कर रहा है, और इज जो क्या कर रहा है, सब्जेक्ट, और ये कंप्लीमेंट को क्या कर रहा है, ये इसको जो है ऐड कर रहा है, यानी कि लिंक कर रहा है, यानी कि ये जो है इसके बारे में जो है जो क्या कर रहा है, कंप्लीट कर रहा है। तो अ पोएट जो क्या हुआ, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ वर्ब, यानी कि वर्ब का कॉम्प्लीमेंट, वर्ब के बारे में क्या कर रहा है, जो कंप्लीट कर रहा है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ वर्ब। अब हम ध्यान रखें कि वर्ब को कंप्लीट कर रहा है, ये वर्ब को कंप्लीट कर रहा है, इसलिए कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ वर्ब हो गया, और ये जो है इन दोनों को जोड़ रहा है, तो इस वजह से क्या हुआ, लिंकिंग वर्ब हो गया। इसको जो हम बोलेंगे लिंकिंग वर्ब, इनको हम लिंकिंग वर्ब बोल देंगे। अब हम देखते हैं कि ये हमारा जो क्या है, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया और ये हमारा वर्ब हो गया, और हम देख रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, सब्जेक्ट जो है ये जो है दे मेड, ठीक, हिम और डॉक्टर, तो ये सब्जेक्ट हो गया। अब यहां हम देख रहे हैं कि बना किसको रहा है, उसको डॉक्टर बनाया जा रहा है, तो ये जो हो रहा है हमारे पास जो है, ये जो है कॉम्प्लीमेंट बन रहा है, ठीक, और ये किसको कर रहा है, हिम को, तो इस वजह से जो है इसको हम बोलेंगे क्या, ये ऑब्जेक्ट को कंप्लीट कर रहा है, ये जो है हमारा क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट को कंप्लीट कर रहा है, तो इसको बोलेंगे अब कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ वर्ब। ये जो होता है सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, और ये जो हो रहा है हमारे पास कंप्लीट, ये ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ठीक, ये जो है ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो गया। अब हम देख रहे हैं कि दे मेड हिम अ डॉक्टर, तो वे क्या किया, डॉक्टर बनाए, तो ये किसको, हिम, इसको, तो इस वजह से देख रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हो गया। ठीक, यहां जो है इसका जो है एक्शन यहां पर आ जा रहा है, तो इस वजह से क्या हुआ, ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हुआ। ठीक, यानी कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पर आ गया तो सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, अगर ऑब्जेक्ट का जो चला गया किसी और पर तो ये क्या हुआ, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। अब केस इन अ पोजीशन टू अ नाउन, तो हमने कहा कि अगर दो नाउन एक ही हो, किसी एक पर्सन के लिए अगर दो नाउन यूज हो रहा है तो सेकंड नाउन पहले का केस इन अपोजिशन कहलाता है। ठीक, यही बात है when two nouns are used for a person, एक पर्सन के लिए यूज हो रहा है सेंटेंस में, तो सेकंड नाउन फर्स्ट का क्या हुआ, फर्स्ट इन अपोजिशन हो जाएगा। जैसे अब हम देख रहे हैं कि सुरेश और यही जेलर भी है, तो ये जो हो क्या हुआ रहा है, सेकंड क्या हुआ, सेकंड फर्स्ट का जो क्या हुआ, या अपोजिशन इन केस में आ जाएगा, जैसे लिख देंगे। ठीक, अब इसी तरह से सेंटेंस को जो है हमने आसानी से समझ लिया, तो अब हम देखेंगे कि समझ लिया आसानी से हमने, तो आई होप यू मस्ट हैव लाइक दिस वीडियो। आप सभी को नमस्कार।